प्रणाम। हमार नाम रविशंकर है। मगही फिल्म के सफ़र कार्यक्रम में आप सबके एक बार फिर से स्वागत कर रही है। पिछला वीडियो में हम मगही भाषा के दूसरा फिल्म मोरे मन मितवा के बारे में जानकारी दिलिए हल, लेकिन कुछ जानकारी इंटरेस्टिंग जानकारी अधूरा रह गई हल, जरा पूरा करे खातिर आज हम आप सबके सामने एलिया है। मोरे मन मितवा फिल्म बनावे के प्रेरणा कहाँ से मिल हल, किनका से मिल हल, ओकरा बारे में आज हम आप सबके बतेबे। तो मोरे मन मितवा के पीछे के प्रेरणा हलथिन सत्यजीत रे। 1962 के समय हले और बांग्ला फिल्म अभिजान के शूटिंग चल रहा है। डायरेक्टर हलथिन सत्यजीत रे। वो फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर हलथिन गिरीश रंजन। अभिजान के कहानी हले जेकरा में वहीदा रहमान गया के एक महिला के रोल में हलथिन, जिनका एक आदमी भगा के लेके चल जाए बंगाल। तो बंगाल वो चल गए, पूरा फिल्म बंगला भाषा में हले, लेकिन वो औरत तो हली गया के, तो गया के हली तो ओरा बंगला तो आवन है। तो सत्यजीत रे ई तय किलथिन कि वो हिंदी बोली बोलते। लेकिन जब ये बात गिरीश रंजन जी के पता चल रही तो कहलथिन कि गांव घर के औरत हिंदी बोला कहाँ है। गया तो मगही भाषी गांव है, तो वो औरत मगही बोलते। ये बात सत्यजीत रे के पसंद आ गई। वो गिरीश रंजन के अपन संवाद लिखल दिलथिन और कहलथिन कि एकरा मगही में लिखू। तो गिरीश रंजन मगही भाषी हलथिन, नालंदा जिला के रहे वाला हलथिन, तो मगही में लिखल थिन। अब ये जो है घटना, ये बहुत बड़ा घटना हो गई। अब गिरीश रंजन के दिमाग में ये बात हमेशा घूमते रहे कि जब एक कैरेक्टर, एक चरित्र सिनेमा के बोल सके मगही में, तो पूरा सिनेमा काहे न बोल सके मगही में। तो यही घटना मगही फिल्म मोरे मन मितवा के प्रेरणा बन गई। फिर ये लोग मगही फिल्म के बारे में सोची रहलथिन हल कि वही समय 1963 में भोजपुरी फिल्म, पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पीरी चढ़े वो रिलीज हो गई। और सिनेमा इतना हिट हो गया, इतना हिट हो गया कि ये सबके मन और बढ़ गए कि अब तो हम फिल्म तो अंततः फिल्म बन के तैयार हो गए और 1965 में लग भी गए। अब बात हो जाए फिल्म के कहानी के बारे में। ये फिल्म एक प्रेम कहानी है। रमेश नाम के जमींदार के एक लड़का हले जे मेडिकल में पढ़ा हले। वही गांव में कमली नाम के किसान के, गरीब किसान के बेटी हले। दोनों बचपन से ही दोस्त हो गए थे। दोनों में काफी दोस्ती हले। वो दोस्ती प्यार में बदल गए है। लेकिन दुर्भाग्य कुछ ऐसा घटले कि दोनों के ब्याह ना हो पाइले। कमली के दूसरा लड़का से ब्याह हो गए और रमेश डॉक्टर बन के जनता सबके सेवा करे लगले। कुछ समय बाद महामारी फैल गई, जेकरा में कमली के पति और ससुर की मौत हो गई। कमली विधवा हो गए, असहाय हो गए। फिर वही गांव में डॉक्टर के टीम के साथ रमेश पहुंचले तो देखल के कि कमली के बहुत बुरा हाल है। कमली ओकर गले लग गए, खूब रोले। रमेश से कमली के दुख देखल न गए। वो तय कलके कि वो कमली से ब्याह करते। लेकिन रमेश के जमींदार पिता के बात पसंद न पड़ गई। वो इतना गुस्सा होलथिन कि कमली के परिवार सबके गांव छोड़ के भागे पड़ गए। फिर उठा पटक के बाद में अंत में जमींदार साहब के भी ये रिश्ता के मंजूर करे पड़ गए। तो ये कहानी हले उस समय के काफी क्रांतिकारी कहानी हले। काहे कि उस समय विधवा विवाह के बहुत चलन न हले, तो एक सामाजिक सुधार के तौर पर ही सिनेमा के अपना स्थान हले। एक बात और, 1965 तक के जितना भी लोक भाषा के सिनेमा बनला हल,
ओकर एक फेस्टिवल, एक समारोह के आयोजन कैल गेल है, जेकर निर्णायक मंडल में हलथिन मशहूर निर्देशक मृणाल सेन। मृणाल सेन वो निर्देशक हथिन जे मिथुन चक्रवर्ती के पहला मौका दिलथिन है, फिल्म हली मृग्या, और वो फिल्म में, पहला ही फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के नेशनल अवार्ड मिला है। खैर, तो वो फिल्म फेस्टिवल में मोरे मन मितवा 4 अवार्ड जीतला है, जेकरा में एक अवार्ड है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के, बाकी 3 कैटेगरी में और अवार्ड है। तो ये है मगही भाषा के दूसरा फिल्म मोरे मन मितवा के कहानी। आगे भी मगही फिल्म से संबंधित कहानी लेकर के हम उपस्थित होवे, तब तक हमरा इजाजत देथिन। प्रणाम।